आप इसको देखेंगे जिसको कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर, ये तमाम मामला इकट्ठे हुए हैं और उसमें जब नजर क्या आ रहा था, ये बात किसी तरफ भी जा सकती थी, लेकिन आखिर में ये तो बिल्कुल क्लियर था कि ये डिस्टेंस से कम तो नहीं होगी। और अगर ये जो अटैक किया कल ईरान ने, अगर ये अटैक बढ़ जाता, ये कतर पे ऐसा अटैक होता कि बताया भी ना होता, कोई डिस्कशन भी ना हुई होती और सरप्राइज अटैक होता, और उसके बाद अमेरिका ने जवाबी हमला करना था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी वो कह चुके थे ईरानी कि जी हम इसको ब्लॉक करेंगे। बहुत सी बातें हैं, सबको ये आया हो गया था दिस विल तीसरी आलमी जंग तबाह कुन होगी। तो मुझे लगता है कि तो सब मामला को देख के अगर हम कहें कि इजराइल जो है, इजराइल की तरफ से अभी न मालूम क्या वहां से बातें हो रही हैं, क्योंकि इसमें सबसे अगर ये सीज फायर रुकी, और अभी जैसे ईरानी मीडिया ने भी कह दिया कि जी इस सीज फायर की तायीद कर दी है, उसको कहा कि जी हाँ बिल्कुल ये सीज फायर, इसका मतलब ये कि जाहिर बात आगे गई है, इसी वजह से ये सीज फायर की बात हुई है। तो सबसे नाखुश इसमें, सबसे नाखुश होगा इजराइल, क्योंकि उनकी तो बड़ी आगे लंबी इरादे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अगर ये तमाम मामलात में अमेरिका और ईरान वापस चले जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, और ये स्टीव विटकॉफ से बातचीत तो हो ही रही है उनके थ्रू, जाहिर है वो तो बात गुफ्तगू चल रही है इनमें, ईरान में और अमेरिका में। और जो देखें अब बात जो है वो तो अमेरिका की बात है ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो इतने अरसे से 1.5 साल से उधर उनका जेनोसाइड हो रहा है वहाँ गाजा में, अगर डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह मियां कोई हिदायत दे इस शख्स को, और अगर ये वहाँ भी इस्तेमाल करे अपना कोई जोर और वो रुकवाए, तो बड़ी कमाल की बात होगी। कहने का मकसद ये है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ये मामला था, उनके पास अब ये चॉइस थी कि या और एक और बात याद रखें कि अंदर इसमें जो अमेरिका में आप देख रहे थे पिछले 24 घंटे में दुनिया अमेरिका जो उनके ओपोनेंट थे डेमोक्रेट प्लस जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए थे कमेटीज में, सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी में, हाउस कमेटी इंटेलिजेंस में, इसमें उसमें वो सब कह रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं आप, हमें किधर लेके जा रहे हैं मुल्क को, एक कोई आलमी जंग में धकेल रहे हैं, हमारे बच्चों को भेजना पड़ेगा अपने जंग में हिस्सा लेने के लिए। और साथ साथ ये भी सवाल उठ गया कि भाई ये किस बेसिस पे इन्होंने ये जंग की है, इनके पास तो अथॉरिटी नहीं, इनको तो जाना चाहिए था, अप्रूवल लेना चाहिए था सेनेट से, हाउस कमेटी से, कांग्रेस के अप्रूवल से बगैर इन्होंने ये क्या कर दिए। तो और फिर आपको पता है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो जो मैगा था, उसका जो इनकी जो बड़ी मजबूत पॉलिटिकल बेस थी, उसमें इतनी सख्त दरार थी इनके खिलाफ। वो कह रहे थे कि आपने तो अमेरिका को बड़ा करना था, तो आप तो अमेरिका को जंग में झोंकने चले और शुरू कर दिया, अभी आप आगे बच्चों को और हमारे पैसे को तबाही मचाएंगे जंग में ले जाके। तो मेरा ख्याल है ये इतने सारे मामला सामने आ गए थे, और ये सबसे जो मुझे लगता है अहम है वो इनका जो ख्याल था, इनका जो मेरा अपनी ताकत के जोम में थे, समझ को साइड पे रखे हुए थे, जो लॉजिक को साइड पे रखे थे, इनका ख्याल था ईरान में हम जाएंगे और हम खूब जाके इनको मारेंगे मिलिटरीली, और वो इनके ये घुटनों के बल गिर के कहेंगे जी जी हजूर करें आप जो चाहते हैं। और वो शाह ऑफ ईरान जो कि 1953 में CIA उनको यहाँ लेके आई थी, मुसद्दिक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर थे ईरान के प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक, उनको हटा के CIA और MIA लेके आई थी फिर वापस शाह ऑफ ईरान को, जिनके आज बेटे इस उम्मीद में बैठे थे और बैठे हैं कि इनको CIA और मुसाद लेके आएगी वापस, तो वो भी नहीं हुआ। तो इजराइल के लिए तो ये परेशान के बहुत परेशानी के इस वक्त हैं लम्हात, लेकिन ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि वो समझते हैं और इनको समझना चाहिए कि ईरान जो है अगर इस जंग के बाद और भी वो जोर से उठेगा, ताकत से और रिजॉल्व से उठेगा, क्योंकि
चाइना ने, और देखिए अभी वक्त बताएगा कि चाइना और रूस की कम्युनिकेशन अमेरिका के साथ क्या हुई है। ये हो ही नहीं सकता कि ये जब हम जा रहे थे बिल्कुल एक तीसरी आलमी जंग की तरफ से शुरुआत तो हो गई थी। अगर हम कहें कि अमेरिका ने जब बॉम्ब गिराए तो उनका तो ख्याल था कि जी हाँ ईरान इसके बाद तबाह हो जाएगा और सरेंडर कर देगा, लेकिन ये उन्होंने तो एक तीसरी जंग की आलमी जंग की शुरुआत कर दी थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है ये जो मामला इतने बढ़े आगे, और जो ईरान का रिस्पॉन्स और मुल्कों का अमेरिका के अंदर, तो उसकी वजह से ये मामला जो है ये रुक गया। तो ये जो तीसरी आलमी जंग का शुरू होते हुए देख करके चाइना ने, मेरा ख्याल है भी वक्त हमें बताएगा, बड़ी जल्दी पता चलेगा कि चाइना और रूस ने क्या रोल अदा किए। इन दोनों ममालिक ने बहर सूरत इन्होंने अमेरिका के साथ कम्युनिकेट किया होगा, और कम्युनिकेट करके उन्होंने उनको ये बताया होगा, इंतबा किया होगा कि आप अगर इस तरफ चलेंगे तो हमारे पास भी गुंजाइश नहीं होगी कोई कि हम इसके अलावा कि हम इसमें ईरान की मदद करें। और रात गए मेदवेदेव, इनके रूस के जो रशियन डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मेदवेदेव, जिनका आपने शायद परसों देखा हो, उनकी खबर आई, उन्होंने खुद ट्वीट की और उन्होंने ये कहा कि जी हम जो हैं हम अपना जो न्यूक्लियर है, हम बहुत से ममालिक ईरान को न्यूक्लियर भी देंगे, जो है सपोर्ट और पावर देंगे। अच्छा, तो ये भी देखिए उन्होंने एक अपना दाग तो दिया था ना बीच में, अपनी जो यानी के अपना डिप्लोमेटिक मिसाइल तो उन्होंने ले आए थे ना इस मैदान में। उन्होंने कहा कि जी हम हर सूरत, हम भी कहा उन्होंने कहा मेनी कंट्रीज, उन्होंने कहा मेनी कंट्रीज विल प्रोवाइड न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर पता नहीं क्या टू ईरान। तो इसका मतलब था ये बात हो गई थी। मैं तो आपसे कह रही ना, अभी कुछ दिनों में और पता चलेगा। ये तो उनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनके रूस के, जिन्होंने ये कह दिया था। और कल रात गए बड़ा दिलचस्प था कि इन्होंने कहा कि आई वांट टू मेक दिस क्लियर, अपने ट्वीट पे कहा, एक्स अकाउंट से कहा, आई वांट टू मेक दिस क्लियर कि हम इसको, मैं अपना नहीं कह रहा था, ये मैं कह रहा था कि दुनिया के और ममालिक जरूर मदद करेंगे रूस की, इसकी ईरान की एटमी तवानाई के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त कुछ चीजें बढ़ गई थी आगे इसमें डिप्लोमेटिकली। तो मेरा ख्याल है कि रशिया, ये जो मेदवेदेव इन्होंने थोड़ा सा एक कदम पीछे लिया, बिकॉज बात अब जा रही थी कुछ सीज फायर की तरफ। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अहम डेवलपमेंट है। लेकिन इस डेवलपमेंट के से जो आप देखें, जो अखज़ किया जा सकता है वो ये है कि बहरहाल ये जितनी भी आप ताकत इस्तेमाल कर लें, अल्टीमेटली बात जब भी बनती है बातचीत से। और फाइनली याद रखे, दुनिया याद रखेगी, ये दिस वाज द फर्स्ट इजराइल ईरान वॉर। नहीं, पहली दफा इजराइल ने फुल फ्लेज अटैक किया ईरान पे, और इजराइल प्लस अमेरिका इनडायरेक्ट, आखिर में डायरेक्ट किया। लेकिन इजराइल बैक्ड बाय अमेरिका, बैक्ड बाय जर्मनी, बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ दीज कंट्रीज, और बैक्ड बाय इंडिया भी, क्योंकि आपको याद है कि इन्होंने तो जब एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्रिटिसाइज किया जो इंडिया, तो उन्होंने विड्रॉ की अपनी जो थी कंडेमनेशन ऑफ इजराइली अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहिबा, आप इस तमाम फिर मामले पर अपना तज्जिया दे रही थी।